श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 6 चरण 9। शिरोधार्य करो संत वचन। पाटिल साईं भक्त थे तात्या कोटे नाम। चरण कमल में बीतती सुबह दोपहरी शाम। जाना था एक दिन उन्हें कोपर गांव बाजार। गए साईं के पास वे व्यक्त किए उद्गार। साईं ने उनसे कहा रहने दे तू आज। ऐसा भी क्या आ गया तुझे जरूरी काज। कल परसों चाहो अगर जा सकते हो हाट। जब तक बैठो चैन से जो हो कल की बाट। बाहर तांगा था खड़ा जाने को तैयार। ताता के आदेश से जो आया इस द्वार। साईनाथ की बात पर दिया न उसने ध्यान। साप्ताहिक बाजार को किया शीघ्र प्रस्थान। घोड़ा गाड़ी चल पड़ी मस्जिद से तत्काल। आगे देखो क्या हुआ भक्तों उनका हाल। घोड़ा ठोकर खा गिरा चलते चलते राह। तांगा पलटा खड्डर में गूंजी एक राह। पाटिल नीचे जा गिरा आई कमर में मोच। हाथ पाँव में लग गई उसको घनी खरोच। साईं आज्ञा मानते होते ना यह हाल। चोट न लगती पीठ में टलता भारी काल। घटित हुआ जब हादसा हुआ उन्हें यह भान। साईं आज्ञा का करो भक्तजनों सम्मान। आज्ञा की अवहेलना उचित नहीं यह काम। वरना संकट झेलता पाता कष्ट तमाम। संत वचन की अवज्ञा न करो। रहते थे यूरोप में एक महाशय खास। साईं दर्शन को चले लेकर मन में आस। चलते चलते आ गए पावन शिरडी धाम। साईं दर्शन ना हुई सुबह से शाम। मन में यह अरमान था जाकर बैठे पास। कुछ दिन शिरडी में रहे हुई न पूरी आस। अगले दिन फिर से गए वे साईं के द्वार। सेवा अवसर ना मिला रुकना अब बेकार। साईं ने जाकर कहा आज्ञा साईं से जाकर कहा आज्ञा दे महाराज। आगे मैं प्रस्थान करूं अभी यहाँ से आज। सुनकर साईं ने कहा ना जाना तुम आज। कल प्रस्थान तू छोड़ जरूरी काज। लेकिन उसने ना सुनी साईं की है बात। बूंद नीर की ना टिके कभी कमल के पात। तांगे से वे चल पड़े तज शिरडी की छाँव। ट्रेन पकड़ने के लिए आगे कोकर गांव। घोड़ा अच्छी नस्ल का चपल तेज तर्रा। पड़ी दिखाई साइकिल जिस पर कोई सवार। घोड़ा भड़का जोर से भागा द्रुत गति चाल। रोके से भी ना रुके आया संकट काल। घोड़ा गाड़ी खा रही ऊपर नीचे झोल। हिचकोलों से हो रही बिल्कुल डावाडोल। बैठा था यूरोपियन अपने दिल को थाम। चारों खाने चित्त हो भू पर गिरा धड़ाम। सटके का फटका नहीं लगा जोर का सोंट। साईं की अवमानना भारी खाई चोट। हड्डी पसली टूट कर बही रक्त की धार। अस्पताल लाए उसे चला सघन उपचार। बम्बई जाना था उसे असफल रहा प्रयास। हुई न यात्रा वापसी पथ में झेला त्रास। कभी अनसुनी ना करो संत वचन अनमोल। होता उसका ज्ञात है समय समय पर मूल। शिरडी से हो वापसी इतना रखना ध्यान। साईं आज्ञा के बिना ना करना प्रस्थान। साईं का हुक्म सर्वोपरि। परम भक्त थी साईं की नी मोड़ कर किनार। आई सेवा भाव से सद्गुरु साईं द्वार। कुछ दिन तक उसने किया साईं धाम में वास। साईं कृपा से भरा मन मानस उल्लास। खबर मिली एक दिन उसे बेटा है बीमार। बेलापुर में चल रहा आवश्यक उपचार। पुत्र रत्न के मोह का उभरा तान वितान। अब वह करना चाहती बेलापुर प्रस्थान। आते रहते हैं सदा ऐसे ही संघर्ष। संघर्षों में दिखता जीवन का उत्कर्ष। साईं निधि चाहती मोह खींचता डोर। मुश्किल बेला सामने जाए वह किस ओर। दूजे दिन था पड़ रहा पोला का त्योहार। जिसे मनाना चाहती बेलापुर में नार। अगले दिन पड़ गई अमावसी पाचांक। यात्रा बाधक जो करे और खींचती टांग। बोले उसे निमोड़ कर करो आज प्रस्थान। अगले दिन तुम लौटना वापस इस स्थान। निर्णय कुछ ना कर सकी निमोड़ कर किनार। पति से आई पूछने साईं के दरबार।
पति संगाई पूछने साईं के दरबार। बाबा बोले प्रेम से जा पेलापुर आज, जीवन में व्यवहार का आवश्यक है काज। खुशी खुशी जाओ वहाँ, रहना 2 दिन 4, हो जाएगा ठीक सब, फिर आना इस द्वार। ज्ञात कराया साईं ने दायित्वों का भार, पति पत्नी ने हर्ष से किया हुक्म स्वीकार। सर आंखों पर रख सदा साईं का आदेश, जन जन के कल्याण का उसमें है निर्देश। शिरडी नगरी धन्य है, धन्य वहाँ के लोग, साईं आज्ञा मानते बनता उत्तम योग। साईं जिसे चाहते शिरडी बुलाते, साईं जिसको चाहते आते शिरडी धाम। चरण कमल में बैठते राजा रंक तमाम, साईं नाथ के शब्द हैं सुनो खोल कर कान। मेरी इच्छा से यहाँ आता है इंसान, जब तक मैं ना चाहता ना आता इस द्वार। मस्जिद की दहलीज को कर सकता ना पार, साईं दयालु हैं बड़े साईं हृदय विशाल। करुणा दृष्टि खींचती भक्तों को तत्काल, जब भी पिघले साईं का मासा कोमल गात। चुंबक बनकर खींचते करते उससे बात, पुण्य कर्म के योग से आता काल सुकाल। साईं तरवर की हमें शाखा मिले विशाल, आती जब भी शुभ घड़ी साईं करते याद। शिरडी शिरडी गूंजता तृषण मन में नाद, शिरडी आता है कोई धरे धरा पर पाँव। इसका मतलब जान तू मिले भक्ति की छाँव। शिरडी पावन भूमि है कण कण भक्ति सुवास, कमर कसो भक्ति करो समुचित यही प्रयास। साईं जब तक चाहते रखते अपने पास, 2 दिन या फिर 4 दिन पखवाड़ा या मास। करता कोई यात्री शिरडी से प्रस्थान, लेकिन यात्री वापसी साईं इच्छा मान। साईं अपने हाथ से ऊदी लगाते भाल, समझो अनुचित अनुमति मिल गई जाओ अब तत्काल। अगर किसी को बोलते आओ बैठो पास, समझो फिर संकेत है रुकने का यह खास। साईं अनुमति के बिना करता जो प्रस्थान, पथ बाधाएं घेरती इतना निश्चित मान। आज्ञा पाकर जो करे जाने में यदि देर, गले लगाता कष्ट को संकट लेते घेर। शुभ अशुभ की थी उन्हें अच्छी खासी जांच, उसे परख कर बोलते आती कभी न आँच। हो जाता दिक्शूल का तुरंत उन्हें आभास, उसे टालने के लिए करते साईं प्रयास। विषम घड़ी दिक्शूल की बन जाए न भार, अशुभ समय तक रोकते भक्तों को निज द्वार। छाता क्षति पर जिस घड़ी काल सर्प का दोष, तुरंत भक्त को रोकते होता तब संतोष। साईं अपने भक्त की करे सार संभाल, पथ बाधा को रोकते विकट घड़ी को टाल। चिंता अपने भक्त की करते साईं नाथ, शिरडी के प्रस्थान की आज्ञा उनके हाथ। कुछ जन को ईर्ष्या हुई देख साईं के काज, अद्भुत थे जो लोक में जिनमें था कुछ राज। ज्ञान साईं प्रकाश से ना थे जो संतुष्ट, आर्ष वचन को काटते रहते उनसे रुष्ट। आते थे वे शास्त्रार्थ को मन में भरकर रोष, महासूर्य के सामने पड़ता ठंडा जोश। कोई मिथ्या बोल कर कोरता को व्यर्थ प्रलाप, दुष्प्रचार करता कोई गर्दर्भ स्वर आलाप। गांठ बात आता कोई रक्षण यंत्र, वेद न पाया वो कभी साईनाथ का तंत्र। साईनाथ के हाथ थी अखिल जगत की डोर, आता कोई सामने पड़ जाता कमजोर। आए ले दुर्भावना गर कोई इंसान, शीशे में दिखता उसे तत्क्षण बिंब निशान। रखो सदा सद्भावना पावन होते संत, पीड़ा हरते लोक की करते काज अनंत। संतों से हरदम रखो भद्रपूर्ण व्यवहार, दिव्य शक्ति के सामने झुक जाता संसार। आच्छादित ना कर सका अंधकार घनसार, साईं आभा दीप्त है सदा सकल संसार। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम। आगे की कथा हम कल कहेंगे, आप उसे सुनें और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।